नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पहले आपको वीडियो के द्वारा YouTube चैनल पर दिखा चुका हूं कि मिश्रित खेती कैसे होती है और उसमें गन्ना और गोभी जो हमने बोया था, तो गोभी ये आपके सामने है जो कि ये पौध से लगाया था। और इसी में हमने 30 तारीख को, अभी जो 30 सितंबर गई है, उसमें हमने गन्ना बोया था बीच में ट्रंच विधि से। आप देखिए, यानी 13 दिन में ये गन्ने की लंबाई इतनी होगी। 13 दिन में गन्ने की लंबाई इतनी होगी, जर्मिनेशन इतना हुआ है इसका। ये ट्रंच विधि से गन्ना बुआ हुआ है। कुछ किसानों के कमेंट्स आए कि ट्रंच विधि से एक आंख का गन्ना बोने के बाद जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उसको काटने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें टिल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो गन्ने ज़्यादा हो जाते हैं। इसका तरीका ये है कि जब टिल्डिंग ज़्यादा हो तो उसमें से कुछ पौधे, जिस समय नराई होती है तो आप उसको निकाल सकते हैं। और बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि नलाई तो लेबर करती है ही, नलाई तो लेबर करती है ही। अब नलाई जब लेबर करती है तो उसमें क्या, खुरपी लगाने में कितनी देर लगेगी? घास के साथ साथ एक एक दो दो पौधे निकलवा दो तो टिल्डिंग कम हो जाएगी और फिर गन्ने की लेंथ भी बढ़ेगी। अब क्या है कि इसमें जब ये गोभी निकल जाएगा, फिर इसको जुताई करके इसमें मिट्टी करी जाएगी, और मिट्टी करने के बाद में फिर इसमें दूसरी फसल हम बोएंगे, क्योंकि इसमें 5 फीट की दूरी है। जब तक होता क्या है कि नवंबर महीने से लेकर के और पूरे जनवरी, यानी 8-10 फरवरी तक गन्ना सुस्त अवस्था में रहता है, तो उसकी बढ़वार नहीं हो पाती। अब ये हमारा पत्ता गोभी, ये नवंबर लास्ट में ये कट जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें आप पीली सरसों बो सकते हैं, आप इसमें काली सरसों बो सकते हैं, आप इसमें प्याज लगा सकते हैं, आप इसमें लहसुन लगा सकते हैं। बहुत खेती हो सकती है। तो उससे लाभ क्या होगा कि आपकी 2 तो फसलें हो गई और नलाई गुड़ाई से गन्ना बहुत बढ़िया होगा। मेरी सलाह तो यही है कि मिश्रित खेती करने से किसान को लाभ है, क्योंकि खर्चा इतना आ रहा है। अगर अकेले हम फसल बोएंगे, एक वर्ष में हमारा पेमेंट होता है, तो कैसे खर्चे चलेंगे? इसके लिए आप मिश्रित खेती करेंगे तो बीच में जो दूसरी फसलें आप बो रहे हैं उससे आमद नहीं होगी तो हाथ चलेगा। खर्चे, किसान बहुत बैकफुट पे है। एक ही तरह से खेती कर रहा है, वही 2.25 फीट पे गन्ना बो दिया, वो गैप तो ज़्यादा कम होता ही है, उसका ज़्यादा होता नहीं है। अब जब गैप ज़्यादा नहीं होता तो गन्ने की मोटाई और लंबाई दोनों जो है छोटी रह जाती हैं, बढ़ती नहीं है। मोटाई कम रह जाती है गन्ने की और लंबाई भी कम रहती है। और जब आप गैप से गन्ना बोएंगे तो उसको ज़मीन से ताकत मिलेगी, क्योंकि जब दूसरी फसलें बोएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें यानी मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रेंट ये वगैरह लगाएं, और थोड़ी मात्रा में डाई डालें और यूरिया का स्प्रे करें बजाय यूरिया डालने के। उससे क्या होगा कि यूरिया जब कम डालेंगे आप, तो मिट्टी जो है हमारी ख़राब नहीं होगी। तो कृपया करके यूरिया कम से कम डालें। धन्यवाद।